शराबबंदी, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में गुजरात और बिहार राज्य का नाम आ सकता है, क्योंकि इन राज्यों में शराब खरीदने या बेचने पर बैन है। सुनने में काफी अच्छा भी लगता है कि सोसाइटी में शराब नहीं तो कोई क्राइम भी नहीं, ना ही नशे में होने वाले कोई एक्सीडेंट, ना कोई छेड़खानी। लेकिन रुकिए, दिसंबर 2022 की खबरें को देखिए। बिहार में 50 से अधिक लोगों की जान चली गई नकली या कच्ची शराब पीने से। कुछ दिन पहले ऐसे ही आंकड़े गुजरात से लोगों के मौत के आए। यही नहीं, कुछ दिन पहले बिहार की एक जेल से 8 लाख लीटर शराब गायब हो गई और पुलिस ने बताया कि चूहे सारी शराब पी गए। सोचने वाली बात है। अलग अलग समय में, चाहे राज्य हो या केंद्र, सभी सरकारों ने शराब पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश तो की, लेकिन हर बार इस बैन को हटाना पड़ जाता है। तो क्या शराब बैन करना कभी पॉसिबल नहीं है? क्यों इतने सारे नुकसान के बाद भी सरकारें आज भी शराब बैन नहीं कर पाती है? और शराब बंद करना नैतिक तौर पर कितना सही है? जानेंगे इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है श्यामा और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक का एक नया एपिसोड। पहले समझते हैं कि हमारे संविधान में शराब को लेकर क्या कहा गया है। ये भी समझिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्यों को दी गई है। संविधान के भाग 4 में दिए गए आर्टिकल 47 में ये इंडिकेट किया गया है कि राज्य नशीले पदार्थों का उपयोग केवल दवाइयों पर करे, लेकिन ये केवल इंडिकेशन है, ना कि फोर्स किया जा रहा है। तो हमारा संविधान अल्कोहल या किसी भी तरह के एडिक्शन को सपोर्ट नहीं करता। शराब से कई नुकसान भी है। आप खुद भी देखिए कि गरीब आदमी अपनी आदत के चलते कम पैसे कमाने के बाद भी शराब खरीद कर पीता है। इससे उसके पैसे तो बर्बाद होते ही हैं, साथ में गरीबी भी बढ़ती है। इस गरीबी से मानसिक तनाव भी बढ़ता है और इन सभी का रिजल्ट एक जगह दिखता है, जो है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। इस वीडियो को देखने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने ऐसा होते हुए ना देखा हो। इस घरेलू हिंसा का शिकार हर बार घर की महिलाएं होती है। कई बार घर के बाहर होने वाले लड़ाइयों में शराब वजह होती है। इसके अलावा एडिक्शन से लोगों में हेल्थ इश्यूज, कैंसर, चाइल्ड एब्यूज, मर्डर, कुल मिलाकर हमारी सोसाइटी की अनगिनत बुराइयों की जड़ अकेले ये शराब है। इन सारी बातों को सुनकर आपके मन में आ रहा होगा कि शराब को तुरंत बैन कर देना चाहिए, लेकिन एक बार उन राज्यों पर भी नजर डालते हैं जिन राज्यों में शराब ऑलरेडी बैन है। गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, बिहार, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, इन सभी जगहों पर शराब पर पाबंदी है। क्या इन राज्यों में सब ठीक है? बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ 2016 से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी के लागू होने से अब तक वहां 2 लाख केस दायर हो गए, जिनमें लगभग 3 लाख के करीब लोग अरेस्ट हुए। ऑब्वियसली अचानक से इतने लोग अरेस्ट होंगे तो जेलों में कैदियों के लिए जगह कम पड़ जाएगी। बिहार की जेलें पहले से ही बुरी कंडीशन में थी, फिर इतने अरेस्ट केसेस, पुलिस पर अलग से प्रेशर आ गया कि वो कैसे इतने सारे लोगों को संभाले। सिचुएशन को बिगड़ता देख बिहार सरकार ने शराब के साथ पकड़े जाने वाले पर अरेस्ट की जगह लोगों पर फाइन लगाने की सोची। अब पकड़े जाने वाले लोगों में ज्यादातर वे लोग थे जो गरीब थे, और सरकार ने इन पर कितना फाइन लगाया? सीधा 50,000 रुपए का। अब आप ही सोचिए कि किसी के पास पहले से इतने पैसे होते तो वह जेल में ही क्यों जाता। समस्या बस जेलों की नहीं है। शराबबंदी लागू होने से सरकार की एक बड़ी इनकम भी बंद हो गई। इसी पैसे का उपयोग सरकार अलग अलग तरह के वेलफेयर स्कीम में कर सकती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ पे भी कर सकती है, वही जिसे कहीं कहीं रेवड़ी कह दिया जाता है। इसके अलावा पूरे राज्य में पुलिस फोर्स लगाना, शराब पकड़ने के लिए चेक पॉइंट्स बनाना, एजेंसियों पर खर्च कर सकती है। मतलब कुल मिलाकर शराब बैन करने से सरकार को पैसे का नुकसान तो होता ही है, साथ ही शराबबंदी लागू करने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसे भी खुद ही मैनेज करो। अब तक हमने देखा कि शराब से समाज में कितनी बुराइयां होती है। संविधान क्या कहता है इस पर?
और लागू करने पर किस किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। 2015 में नीतीश कुमार एक रैली कर रहे थे जहां महिलाओं ने अपने खिलाफ हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सीएम नीतीश कुमार से शराब को बैन कर देने की मांग की। फिर नीतीश कुमार ने भी उनसे वादा तो कर दिया कि वो शराब पर बैन लगा कर दिखाएंगे, हुआ भी यही। एक बात तो माननी पड़ेगी कि शराबबंदी के बाद सरकार ने जो आंकड़े पेश किए उनमें शराब पीने वालों की संख्या कम होती नजर आती है। शाम के वक्त जो शराब पीकर सड़कों पर तमाशा करते थे वो भी गायब हो गए। लेकिन जल्दी ही इन आंकड़ों पर सवाल भी उठने लगे। उल्टा लोग शराबबंदी के कारण ड्रग्स और किसी दूसरे एडिक्शन पर शिफ्ट हो गए जो कि शराब से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यानी कि अच्छी इंटेंशन से लागू किए गए कानून किसी मतलब का नहीं रहता अगर उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए। बिहार सरकार की ओर से किसी भी तरह का सिस्टम तैयार नहीं किया गया जो बिना किसी से इन्फ्लुएंस में आए ग्राउंड लेवल पर काम कर सके। अब आप इस तस्वीर को देखिए, दिल्ली का वो समय जब कोविड के कारण लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली। सरकार ने शराब के दाम दोगुने कर दिए जिससे सरकार को अच्छा टैक्स मिला। बिहार की सरकार भी इस प्रकार से शराब पर ज्यादा टैक्स वसूल सकती है जिसका उपयोग वे सही जगह पे कर सकती है, जैसे टास्क फोर्स बनाकर अवैध शराब को पकड़ने में। जिन लोगों को शराब की ज्यादा लत है उनकी काउंसलिंग करे जिससे उनकी शराब की लत कम हो सके। एजुकेशन पे कर सकती है, हेल्थ पर भी खर्च कर सकती है जिससे किसी भी गरीब परिवार की बेसिक नीड पूरी हो सके। महिलाओं को घरेलू हिंसा के अगेंस्ट अवेयर बनाकर हेल्पलाइन इंश्योर कर सकती है क्योंकि घरेलू हिंसा केवल शराब पीने के बाद नहीं होती है। शराब को पूरी तरह से बैन करना अभी भी कानूनी व्यवस्था के साथ असंभव है। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो इसे बुरा भी नहीं मानते हैं क्योंकि वो शराब पीकर कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। कई संस्कृतियों में तो शराब पीना उनका एक अहम हिस्सा है। बाकी आपकी शराबबंदी पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। आपके लिए इस खबर को लिखा है हमारे सहयोगी सौरभ और कैमरे पर है सुचित और राकेश। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं श्यामा और आप देख रहे थे लेट्स टॉक। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।